कल एक पत्र किसी ने कोरियर के द्वारा भेजा था और उसमें आशीष का नाम लिखा था ऊपर कि ये पत्र गुरुजी के सेवक आशीष को मिले। वो पत्र हम जहाँ पवन जी खंडेलवाल जी के यहाँ ठहरे हैं, वो पत्र पहले वहाँ आया, फिर वो पत्र हमारे पास आया, तो उसमें एक पत्र में प्रश्न लिखा हुआ था। उस पत्र में एक प्रश्न था, शायद वो प्रश्न हमारे अमलेश्वर वालों के लिए श्रेष्ठ है और पूरे पृथ्वीवासियों के लिए, सब जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं उनके लिए भी श्रेष्ठ है। उस पत्र में लिखा हुआ था कि मेरा एक प्रश्न है कि हम बहुत बुजुर्ग हो गए, हम गंगोत्री नहीं जा सकते और हम बहुत ऐसी जगह पर खेड़े में रहते हैं गांव के अंदर कि हमारे पास में इतना धन भी नहीं है कि हम हरिद्वार जा सकें। अब हमको गंगा जल की जरूरत पड़े तो हम गंगा जल कहाँ से लाएं? जिसने पत्र लिखा, अगर वो कथा सुन रहे हैं तो ध्यान लगाना, हमें गंगा जल की जरूरत है तो हम गंगा जल कहाँ से लाएं? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, उस शिवालय पर कोई लोटा भर के जल चढ़ाए ना, शंकर के सिर पर गंगा है, तुम्हारे जल चढ़ाते से वो गंगा जल बन जाता है। मेरे शंकर के मस्तक पर गंगा विराज रही है, तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, वो गंगा जल बन जाता। लोग जो शिव महापुराण को नहीं समझते, शंकर की कथा को नहीं समझते, वो अपनी व्यासपीठ पर बैठकर कहते हैं कि शंकर का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो अगर शंकर का चढ़ा हुआ जल नहीं पी सकते तो फिर गंगा का जल भी नहीं पी सकते, क्योंकि वो भी शंकर पर चढ़ा हुआ है। वो गंगा का जल भी तो शिव पर चढ़ा है, वो भी तो शंकर की जटा से निकल रहा है। कहना सरल है, शंकर का चढ़ा जल मत पियो, और उसको प्रमाणित करना कठिन है, बहुत कठिन। थोड़ा सत्य चुपता जरूर है, पर वो प्रमाणित रहता है। प्रमाण मालती सिन्हा, संतोष सिन्हा, कहीं बैठी हैं मालती सिन्हा, संतोष सिन्हा, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मालती सिन्हा, संतोष सिन्हा रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। मेरे भोले बाबा का मैं क्या बखान करूं। गुरुदेव 2019 में मेरे घर में संतान का जन्म हुआ, 2 पुत्रों ने जन्म लिया, पर 9वें महीने में दोनों पुत्र मेरे शांत हो गए। अब घर में औलाद नहीं, डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारा गर्भाशय खराब हो गया है, इसलिए अब संतान की चांस ना लीजिएगा। मेरे 2 बच्चे शांत हो गए, चले गए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मालती सिन्हा, संतोष सिन्हा, दोनों हाथ हिला सकते हैं। मेरे बच्चे चले गए, गर्भाशय बेकार हो गया। डॉक्टर के अनुसार अब तुम मां नहीं बन सकती, संतान को जन्म ना दीजिएगा। पर एक मां की इच्छा होती है। और गुरुदेव, मैंने देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया। शिवजी से मैं केवल एक प्रार्थना करती थी कि मैंने कथा में सुना है कि जो मांगो वो मिलता जरूर है,
फाइल थोड़ी मोटी हो सकती है पर तू देने में कमी नहीं रखता। बाबा कहते हैं 3 महीना बाबा को जल चढ़ाओ तो बाबा जरूर सुनेगा। मैंने जल चढ़ाते चढ़ाते साल भर कर दिया तो मेरी सुनता नहीं है। बाबा एक कृपा कर दे, बस तू मेरी झोली भर दे। बाबा ने नहीं सुना, हमने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, मंदिर जाते रहे और बाबा के मंदिर जाते रहे, बाबा को प्रार्थना करते रहे। एक दिन सोमवार की अष्टमी पड़ी और आपने कहा था कि सोमवार की अष्टमी शंकर और पार्वती के भ्रमण का दिन है, आप जो बोलोगे वो बाबा सुनता है। हमने सोमवार की अष्टमी के दिन नंदी के कान में जाकर कहा, बाबा इतनी कृपा कर दो मेरा गर्भ ठेर जाए, मेरे 2 बच्चे चले गए, वो 2 बेटे मुझे वापिस मिल जाएं। और ऐसी कृपा बाबा ने कर दी गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से 3 महीना बीता और मेरा गर्भ ठेरा और गर्भ ठहरने के बाद मेरे घर में मेरे गर्भ से 2 लड़कों ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने करण